दोस्तों, रामचरितमानस की बालकांड की चौपाई आपने शायद पढ़ी होगी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस कर ही सो तस फल छका। अर्थात ये पूरा ब्रह्मांड कर्म प्रधान है। जैसा हम कर्म करते हैं उसी के अनुसार हमें फल मिलता है, और हमारा कर्म हमारे भाग्य का निर्माण करता है। जिन्हें हम कर्म फलदाता कहते हैं, जिन्हें हम कलयुग के न्यायाधीश कहते हैं, जिन्हें हम दंडाधिकारी कहते हैं, जो सबसे धीमी गति से चलते हैं, जो विचारशील ग्रह हैं, धीरे धीरे फल देते हैं, और फल देने से पहले व्यक्ति के धैर्य की परीक्षा लेते हैं। यानी वो जांचते हैं, गिराते हैं, दबाते हैं, तपाते हैं, और तपाने के बाद अपना समय आने पर एक साधारण से कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदलने का सामर्थ्य अगर किसी ग्रह के पास है तो वह है शनिदेव। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिन्हें 7.5 बटैया का हक अधिकार दिया गया। यह अधिकार किसी के पास नहीं, क्योंकि वो दंडनायक हैं, वो न्याय करते हैं। शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव उल्टी चाल चलेंगे। 27 जुलाई 2026 को रात 10:11 पर देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में और रेवती नक्षत्र में शनिदेव 138 दिनों के लिए वक्री होंगे। 11 दिसंबर 2026 तक अपनी वक्र चाल में रहेंगे। तो ऐसे में शनिदेव की वक्री चाल का प्रभाव मीन राशि वाले जातकों के जीवन पर किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, मीन राशि शनिदेव की 7.5 का ये द्वितीय चरण, सेकंड फेज चल रहा है। कहते हैं द्वितीय चरण ज्यादा कष्टकारी माना जाता है, क्योंकि उस समय शनिदेव पीक पर होते हैं। वो हमारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं। और यह भी आपने सुना होगा, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपद काल पर के यहीं चारी। यानी विपत्ति में ही पता चलता है कि हम धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अंदर धीरज कितना है, धैर्य कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे अपनों का साथ सच्चा है या झूठा। और विपत्ति में ही पता चलता है कि हमारे जीवन साथी की चरित्रता असली है या नकली। और ऐसा शनिदेव 7.5 में, और विशेष करके 7.5 के द्वितीय चरण में व्यक्ति को दिखाते हैं। दोस्तों, 7.5 क्या होती है और क्यों आती है 7.5, ये जानने का विषय है। द्वादशे जन्म के रासो द्वितीय च शनैचर सार्धानी सप्तवर्षाणी तदा दुखेर युतो भवेत्। अर्थात गोचर वर्ष शनिदेव भ्रमण करते हुए, संचरण करते हुए हमारी जन्म राशि से द्वादश भाव का संचरण करते हैं। द्वादशे जन्म के यानी लग्न भाव, द्वितीय शनैचर द्वितीय भाव का संचरण करते हैं। सार्धानी सप्तवर्षाणी ये 7.5 साल तथा दुखेर युतो भवेत्, दुख के माने जाते हैं, पीड़ा के माने जाते हैं, कष्ट के माने जाते हैं, क्योंकि उस समय में शनिदेव हमें दुनियादारी का अनुभव करवाते हैं। इस दुनिया में कौन अपने और कौन पराए, इस बात का अनुभव शनिदेव 7.5 में हमें कराते हैं। दोस्तों, शनिदेव वक्री होंगे, उल्टी चाल चलेंगे। मीन राशि वाले जातकों के लग्न भाव में, आपकी राशि में ही शनिदेव चल रहे हैं, और रेवती नक्षत्र में ये वक्री होंगे। रेवती नक्षत्र बुध का नक्षत्र माना जाता है। उसके बाद अक्टूबर में वो अपने खुद के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में भी आएंगे, लेकिन अक्टूबर से पहले शनिदेव जब वक्र होंगे वो रेवती नक्षत्र में वक्र होंगे। रेवती बुध का नक्षत्र है, और बुध मीन राशि वालों के 2 केंद्र भाव के स्वामी है, चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी है। ऐसी स्थिति में बुध शनिदेव जब वक्र होंगे, मीन राशि वालों के लिए 7.5 में भी वो निखार लेकर के आपके जीवन में आने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव जब वक्र होते हैं, और ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है कि वक्री शनि कर्म के गहन चक्र और आत्मविश्लेषण का प्रतीक माना जाता है। यानी शनिदेव जब वक्र होते हैं, यह समय हमारी पुरानी गलतियों की, हमारी पुरानी भूलों को ढूंढ करके उसमें सुधार लाने का समय माना जाता है।
दोस्तों, कोई भी ग्रह जब वक्र होता है, उस ग्रह की ऊर्जा बाहर की बजाय भीतर की ओर मुड़ जाती है। यानी व्यक्ति को बाहर ही जीवन को छोड़कर, सांसारिक सुखों को छोड़कर अपने भीतर, अपने अंतर्मन में झांक करके अपनी कमियों को, अपनी भूलों को सुधारने का यह समय माना जाता है शनिदेव अपनी जब वक्र अवस्था में होते हैं। तो शनिदेव मीन राशि वालों के लग्न भाव में विराजमान हैं, और ये जब वक्र होंगे तो स्वाभाविक ऐसा कहा जाता है कि कोई भी ग्रह जब वक्री होते हैं उस ग्रह में चेष्टा बल बढ़ जाता है। आपने छड़ बली का नाम सुना होगा। ग्रहों में 6 प्रकार का बलाबल पाया जाता है: स्थान बल, काल बल, द्विग बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा बल व दृष्टि बल। और जब भी कोई ग्रह वक्र होता है, वक्री होता है, उस ग्रह का चेष्टा बल बढ़ जाता है या वो चेष्टा बली हो जाता है। उस स्थिति में वो जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव का तो फल देते ही देते हैं, एक भाव पीछे का फल देते हैं। अब कई लोग ये सवाल करते हैं, ये पूछते भी हैं कि क्या कोई ग्रह उल्टा चलते हैं? वाकई ऐसा नहीं होता है, ग्रह कभी उल्टा नहीं चलते हैं। ऐसा सिर्फ प्रतीत होता है, ऐसा सिर्फ आभास होता है। और ज्योतिष के ऐसे बहुत सारे सिद्धांत सिर्फ आभास और प्रतीत पर ही लिखे जाते हैं, और यह होता है ग्रहों की अधिकतम दूरी के कारण। हम सभी जानते हैं कि सभी ग्रह सूर्य के चक्कर लगाते हैं और हमारी पृथ्वी भी सूर्य के चक्कर लगाती है। और कोई भी ग्रह जब अपनी राशिगत परिक्रमा करते हुए सूर्य से अधिकतम दूरी बना लेता है और पृथ्वी उस ग्रह को जब काटती है, ओवरटेक करती है, तो स्वाभाविक है जो पीछे ग्रह रह जाता है वो उल्टा चलता हुआ प्रतीत होता है। तो शनिदेव की 7.5 का यह द्वितीय चरण है। शनिदेव आपके लग्न भाव में, आपकी राशि मीन राशि वाले जातकों के मीन राशि में ही पहले भाव में विराजमान है। अब ये वक्र होंगे, यानी आपके एक द्वादश भाव का भी फल देंगे। और शनिदेव यहां पर द्वादश है और वो लग्न भाव में विराजमान है, तो अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि का और आपके द्वादश भाव का वो फल देने वाले हैं। यानी ये समय होगा सुधार करने का। आपने अपने बिजनेस को आगे तो बढ़ाया, लेकिन उसमें कुछ न कुछ कमी रह गई, कुछ न कुछ भूल रह गई, या फिर आपकी मेहनत में कुछ न कुछ कमी रह गई, आपके निर्णय में कुछ न कुछ ऐसा हुआ जिसके कारण सही समय पर लेना था जो निर्णय, वो निर्णय आप नहीं ले सके। पति पत्नी के बीच तनाव देखा गया, कुछ न कुछ शंकाशील स्वभाव बना, एक दूसरे के चरित्र के ऊपर आप दोषारोपण लगा ही रहे थे। ऐसी स्थितियां थी क्योंकि शनिदेव की 7.5 का ये द्वितीय चरण था। लेकिन अब उस पुरानी गलतियों को, पुरानी भूलों को सुधारने का समय इसलिए है कि शनिदेव वक्र होकर के आपके द्वादश भाव का फल एक बार वापस देने वाले हैं और अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि आपके द्वादश भाव में विराजमान है। तो ऐसी स्थिति में विदेशों से संबंधित गतिविधि आपकी बढ़ेगी। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें सुधार करने का वक्त है, जब तक शनिदेव अपनी वक्र अवस्था में रहेंगे। ये द्वादश भाव अननेसेसरी खर्चों का माना जाता है। द्वादश भाव विदेश का भाव माना जाता है। यह भाव अकेलेपन का भाव माना जाता है। यह भाव अनिद्रा का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आप अनिद्रा के शिकार रहे होंगे, परिवार से आपको दूर रहना पड़ा होगा, अकेलेपन की समस्याएं बनी हुई थी। लेकिन शनिदेव के वक्र होने के साथ ही इस प्रकार की स्थितियों से आपको छुटकारा मिलने की पूरी संभावना यहां पर आपके लिए बन रही है, क्योंकि शनिदेव वक्र होंगे, आपके द्वादश भाव का फल देंगे। द्वादश भाव अन्यत्व व परत्व का भाव माना जाता है। अन्यत्व व परत्व का मतलब क्या होता है? यानी पति और पत्नी के बीच अगर लग्नेतर संबंध स्थापित हो जाए अन्य या पराये के साथ, तो उस स्थिति में दांपत्य जीवन नहीं चलता है, और यह सब होता है शंकाशील स्वभाव के कारण। अब शनिदेव जो धैर्य के कारक माने जाते हैं, जो जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, और वो जब वापस द्वादश भाव में आएंगे देखने के लिए, निश्चित तौर पर पति पत्नी के संबंधों में मिठास देखने को मिलेगी। अगर आप अपने बच्चे को हायर एजुकेशन के लिए विदेश भी भेजना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। लोन की समस्याएं बनी हुई थी, अननेसेसरी खर्चे बने हुए थे, कर्ज से आप परेशान भी थे, यहां पर कर्जों से आपको छुटकारा देखने को मिलेगा। अब शनिदेव आपके द्वितीय भाव में, आपके लग्न भाव में बैठे हैं। शनि की 7.5 के द्वितीय चरण में भी जब ये वक्री होंगे, उसमें भी आपको राहत देने वाले होंगे। यानी पहला भाव आपके आत्मविश्वास का भाव माना जाता है,
पहला भाव आपके चरित्र का भाव माना जाता है, आपके गुणों का भाव माना जाता है, आपके व्यक्तित्व का भाव माना जाता है, आपकी शारीरिक गतिविधि का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इस समय में आप अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखने का प्रयास करेंगे। आपके व्यक्तित्व में एक अलग प्रकार का निखार देखने को मिलेगा, आपके वाणी में एक अलग प्रकार की मिठास देखने को मिलेगी, आपके अंदर वाणी कुशलता बढ़ेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने में माहिर होंगे, क्योंकि ऐसी चतुराई शनिदेव आपको देने वाले हैं। दोस्तों, शनिदेव के पास मुख्यतः 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से तीसरे भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और एक महत्वपूर्ण दृष्टि इनकी दशम भाव पर भी जाती है। तो यहां से शनिदेव की वक्र दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी आपके तीसरे भाव पर। तीसरा भाव साहस और पराक्रम का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, अलग प्रकार का साहस देखने को मिलेगा। यहां पर आपकी निर्णय शक्ति बढ़ेगी और आप सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होंगे। भाइयों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे, बहनों के साथ अच्छे संबंध स्थापित होंगे। ग्लैमर के क्षेत्र से आप जुड़े हुए हैं, यानी सोशल मीडिया से आपको अर्निंग करना चाहते हैं, यह समय आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके सप्तम भाव पर। निश्चित तौर पर सप्तम भाव पति पत्नी का माना जाता है, दाम्पत्य जीवन का माना जाता है, वैवाहिक सुख का भाव माना जाता है और यह भाव दशम से दशम होने के कारण आपके कार्य क्षेत्र का, आपके रोजगार का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इस समय में आपकी दैनिक इनकम भी बढ़ेगी, रोजगार के नए नए अवसर आपके लिए उत्पन्न भी होंगे, आय के नए नए संसाधन आपके लिए विकसित भी होंगे, पति पत्नी के बीच संबंध अच्छे होंगे, मधुर होंगे और उस संबंधों का प्रभाव आपके पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। अगर आप भागीदार के साथ कोई बिजनेस कर रहे हैं या करने वाले हैं तो शनिदेव की वक्र स्थिति, जब तक शनिदेव वक्र स्थिति में रहेंगे, आपके लिए बहुत बड़ी स्थिति का निर्माण करने वाले होंगे। अब शनिदेव की दशम दृष्टि आपके दशम भाव पर होगी, उपचय भाव पर होगी। दशम भाव मान सम्मान पद प्रतिष्ठा का भाव माना जाता है। यह भाव शासन प्रशासन का भाव माना जाता है, पदोन्नति प्रमोशन का भाव माना जाता है और आपके सपनों का और आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है, आपके डिजायर का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर आपके सपने जो आप काफी लंबे समय से देख रहे थे, आपकी इच्छाएं जो दबी हुई थी, वो इच्छाएं, वो सपने आपके पूरे होंगे। मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति भी होगी, कोई ना कोई नई जिम्मेदारी आपको मिलेगी, जिस जिम्मेदारी का आप तय समय पर निर्वाह करेंगे, उस जिम्मेदारी को पूरा भी निभाएंगे, जिसके कारण आपके लिए मान सम्मान पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति देखने को मिलेगी, भाग्य का पूरा साथ देखने को मिलेगा। और मीन राशि वाले जातकों के शनिदेव की 7.5 के द्वितीय चरण में भी शनिदेव वक्र होंगे। यह आपके लिए अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का होगा, आत्मनिरीक्षण का होगा, आत्ममंथन का होगा और धैर्य के साथ काम करने का होगा। तो दोस्तों, अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अगर अच्छी ना हो, क्योंकि शनिदेव आप हर जन्म कुंडलियों में शनिदेव की स्थिति बराबर नहीं होती है, अगर वो आपकी जन्म कुंडली में नीचस्थ हैं, शत्रु क्षेत्रीय हैं, हस्तगत हैं या फिर चौथे, 8वें और 12वें भाव में बैठे हैं, तो शनिदेव से संबंधित कुछ उपाय करें। और अगर आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति बहुत मजबूत है, यानी वो उच्चस्थ है, मित्र क्षेत्रीय हैं, अपने वर्गोत्तम में बली हैं या फिर तीसरे, छठे व एकादश भाव में विराजमान है, कहते हैं त्रिचष्टे चलावे शनि शौक्य दाता, दुखों का नाश कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति में तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी, बस भगवान शिव की आराधना करें, ये उपाय आपको करना है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको अच्छा लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, जय शनिदेव आप जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।